नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। बसपा कार्यालय पर बांटे गए शब्बीरपुर हिंसा के 48 पीड़ितों को चेक। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम नारंग का भव्य स्वागत। राज्य कर्मचारी महासंघ ने मृतक आश्रितों को नौकरी न देने का जताया विरोध। पुरानी रंजिश में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मौसम बना सुहाना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य योगेश दहिया से जीएसटी पर बातचीत। बसपा कार्यालय पर आज शब्बीरपुर हिंसा के 48 पीड़ितों को मुआवजे की धनराशि के चेक वितरित किए गए। जोन इंचार्ज शमसुद्दीन राइन व वरिष्ठ नेता काजी सादान मसूद द्वारा चेक का वितरण किया गया। इस दौरान एमएलसी महमूद अली, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, महिपाल माजरा, जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद, जिला प्रभारी लोधी कुमार, मियां बबलू जैदी, रणधीर बेनीवाल, चंद्रजीत सिंह निक्कू व प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। चेक वितरित किए गए और यहाँ भैया 2-4 बहन जी का जो बहन जी ने कहा था वो कर दिया। सारी राजनीतिक पार्टियों ने बातें करी लेकिन आर्थिक सहायता किसी ने नहीं करी सिवाय बहुजन समाज पार्टी की। और हर पीड़ित के दुख सुख में सब बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से दिनेश आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। हमारी कोशिश है कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें जिले में। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि प्यार मोहब्बत न। देखिए, पहली बात तो आपको ये मालूम है 5 जून की घटना थी। उस घटना को देखते हुए हमारी नेता आई थी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब आई थी शब्बीरपुर गांव में, तब पीड़ितों से मिलकर जो पीड़ितों का हाल देखा, उस हाल को देखते हुए, क्योंकि उस टाइम ना तो प्रशासन के लोगों ने कोई मदद की थी ना ही शासन के लोगों ने कोई मदद की थी। उस हालात को देखते हुए हमारी नेता ने उनके खान पान को देखते हुए कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, ना पहनने के लिए कुछ बचा, इस हालात को देखते हुए जिनके घर जले थे उनको 50,000 रुपये और जो मामूली चोटें जिनको जख्मी हुए थे उनको 25,000 रुपये देने के लिए ऐलान किया था। आज बीच में हम लोग आए थे लेकिन किसी कारणवश प्रशासन ने हमको इजाज़त नहीं दी थी बांटने की। हम लोग जिस तरीके से 8 तारीख को माननीय बहन कुमारी मायावती जी आई थी, 8 तारीख को आने के बाद उन्होंने 10 तारीख को यहाँ चेक वितरण करने का ड्राफ्ट वितरण करने के लिए बना के दे दिए थे। लेकिन मैं यहाँ प्रशासन के पास हम लोग आए थे तो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी कि कुछ दिन बाद आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, मैं उसके बाद बांट दूंगा। तो आज वही जो हमारी नेता ऐलान कर गई थी वो हम अपने पार्टी फंड की तरफ से माननीय बहन जी ने हम लोगों को, पीड़ित परिवार को 50,000, जिसको घर जले तो उनको 50,000 की ड्राफ्ट देने का काम किया और 25,000 रुपये हम लोगों ने जो चोटें आई उनको देने का काम किया। 48 लोगों को कुल कितना अमाउंट बांटा है आपने? देखिए, ये तो अमाउंट जो कुछ उनके बैठा है 50 लाख और 50,000 और 25,000 के हिसाब से वो सबको बांटा है। अमाउंट तो आप लोग चेक करिए, अमाउंट हमसे क्यों खुलवा रहे हैं जी? एक जाति विशेष के लोगों को ही इसमें प्रोत्साहित ये आपका सोचना है। जाति विशेष में जो लोग भी, चाहे किसी भी समाज और किसी भी धर्म के लोग थे, जिनको वहाँ जिनके मकान जले थे, जिनको चोटें आई थी, हमने किसी जाति और मजहब के लोगों को नहीं देखा। हमने ये देखा जिनका नुकसान हुआ उनको हमें लाभ पहुंचना चाहिए और हम जितना उनके काम आ सकते वो हमने काम किया माननीय बहन जी के। हमने किसी जाति और धर्म और मजहब को ध्यान में रखते हुए नहीं, हमने हर धर्म और मजहब को ध्यान में रखते हुए जिनका नुकसान हुआ तो उनको देने काम किया। चाहे हमारे देखिए चेके बड़ी जसबीर कश्यप जी, ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति एक विशेष के रूप से ही, जिनके मकान जले थे, जिनको चोटें आई थी, उन्हीं के लोगों वही पीड़ित को ड्राफ्ट देने का काम कर रहे हैं जो हमारी नेता कह गई थी। शब्बीरपुर कांड में और ये पूरा सहारनपुर में जो जातीय हिंसा की घटनाएं हुई उसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है, उनके लिए भी कुछ सहायता की गई है? देखिए, वो उनके लिए भी हम लोगों ने शासन से मांग करी थी। हमारी नेता ने भी हमारी शासन से मांग करी थी कि शासन को ज़्यादा से ज़्यादा उनका मुआवजा देना चाहिए और जो उन लोगों को दिलाने का भी काम किया था
शासन से हम लोगों ने पूरी मांग करी थी, हमारी नेता ने मांग करी थी। आपको शायद मालूम हो, आप लोग भी मौजूद थे, हमारी शासन से हमारी नेता ने ही मांग करी थी कि शासन को ज़्यादा से ज़्यादा उनका मुआवजा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मकानों को जो अधिक से अधिक उनका नुकसान हुआ वो पूरा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम नारंग का जनपद आगमन पर व्यापारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। घंटाघर स्थित कार्यालय पर स्वागत के दौरान राधे श्याम नारंग ने कहा कि बिना भेदभाव लड़ी जाएगी व्यापारियों की लड़ाई। नारंग जिंदाबाद, राधे श्याम नारंग जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल आज अपने नगर आगमन पर जिस प्रकार व्यापारियों का हर्षोल्लास, व्यापारियों का प्यार जीत रहा हूँ, व्यापारी समाज बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहा है। ये मैं व्यापारियों के समक्ष, आम जनता के समक्ष, मीडिया के समक्ष वादा करता हूँ कि व्यापारियों को उत्पीड़न किसी कीमत पर नहीं मिलेगा और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, बिना जाति धर्म भेदभाव के अलावा छोड़कर व्यापारियों को एक सूत्र में पिरोकर, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को एक सूत्र में पिरोकर उनकी सेवा करने का काम करूँगा और व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन से जोड़कर व्यापारियों की सेवा करने का काम करूँगा। इस व्यापार मंडल का गठन जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 36 जिले व्यापारियों की बात को लखनऊ शासन तक नहीं रख पा रहे थे, व्यापारी समाज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। व्यापारी के साथ कांड एक दिन छोड़कर अलग दिन कांड हो रहे थे और व्यापारी की बात लखनऊ शासन प्रशासन तक नहीं रखी जा रही थी। हम हर एक किस्म की, चाहे कोई भी व्यापारी की समस्या होगी, वो रखने का काम करेंगे और बिना राजनीति के जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो खामियां हैं, हम कह चुके हैं, इन खामियों को दूर करके जेल जुर्माना इसे खत्म करके जीएसटी यदि लागू करते हैं तो जीएसटी का स्वागत करेंगे। यदि खामियों से भरी हुई जीएसटी अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर व्यापारियों को थोपने का काम करेंगे तो व्यापारी किसी कीमत पर जीएसटी को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे इसे जितना आंदोलन करना पड़े, हमारे व्यापार मंडल को जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। उस निकम्मी व्यापारी विरोधी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो व्यापारियों को अपना वोट बैंक समझती थी, कहती थी कि व्यापारियों के लिए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक व्यापारियों के लिए अच्छे दिन नहीं आए। व्यापारी पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों को नौकरी न देने पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने विरोध जताया। विकास भवन में आयोजित बैठक में महासंघ ने सरकार के फैसले की निंदा की। सहगल जी, किरत सिंह जी, नरेंद्र जी, दिनेश, सुधीर सिंह जी, शर्मा जी, महासंघ के उपाध्यक्ष श्री चरण सिंह जी, पांडे जी एवं सभी साथियों, आज समाचार पत्रों में छपी के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग के जो मृतक आश्रित हैं उनको नौकरी न देने की मंशा की सरकार का हम विरोध करते हैं कि वो भी सरकारी कर्मचारी हैं और 24 घंटे की उनकी सेवाएं हैं। और थाना बड़गांव क्षेत्र के ग्राम लुकादड़ी में पुरानी रंजिश के चलते गोलियां बरसाकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। रात से पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से भारी राहत मिली। सोमवार की रात्रि जनपद में भी बरसात हुई, लेकिन दिन में धूप के साथ मौसम सुहाना बना रहा। पहाड़ों पर विकासनगर, धनौल्टी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। बारिश यहाँ पे अच्छी लगी है, अच्छा मौसम है और जो है आज जो है कई 1-2 दिन से गर्मी हो रही थी और बारिश हो रही, थोड़ा उससे अच्छी थोड़ा राहत मिल गई। केंद्र सरकार द्वारा
1 जुलाई से लागू किया जाने वाला जीएसटी कानून इस देश का काला कानून होगा। मौजूदा सरकार ने 2006 में पिछली सरकार के यहाँ सबसे ज़्यादा विरोध इस कानून का किया था, जब इसमें आम जनता पर 14% कर लगाने का प्रावधान था। आज ये सरकार 14% के सापेक्ष 18% और 28% तक कर वसूली इस जीएसटी काले कानून से करेगी। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि पेट्रोल व अन्य चीज़ें, उन पर तो 33% और उसके ऊपर भी सेस का प्रावधान इस सरकार ने किया हुआ। इस सरकार के जीएसटी लागू करते ही देश में जो हाहाकार नोटबंदी के बाद मचा था, जो आज हालात आप जम्मू कश्मीर से लेके उड़ीसा तक देख रहे हैं, उससे भी भयंकर प्रभाव इसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश की सुरक्षा पर, इस देश की संपूर्णता पर पड़ेगा। और ये सरकार देश को एक अंधियारे की ओर घसीट रही है, जिसका विरोध किया जाना हर व्यापारी, हर नागरिक, हर इंसान की एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता ही नहीं, इस देश को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए विरोध किया जाना अति परम आवश्यक है। जीएसटी से देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए सरकारों द्वारा कर वसूले जाते हैं, लेकिन जितना कर अधिक होगा उतनी कर चोरी होगी, उतना उसका दुरुपयोग होगा। आज आप देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे मौजूदा सरकार आम नागरिक का खून चूसने के लिए तैयार है। जब यही मौजूदा सरकार 2006 में 14% जीएसटी लागू करने पर भयंकर विरोध कर रही थी, आज वो किस तरीके से 18%, 28% और 33%, और यही नहीं, जो आज तक कृषि में उपयोग आने वाले कल पुर्जे और उनके औजारों पर कोई टैक्स नहीं था, उसमें भी 18% टैक्स लगाकर ये देश को एक अंधियारे की ओर धक्का देना चाहते हैं। आपकी पार्टी का क्या कदम होगा? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। दिल्ली सरकार ने अधिकतम करों में जो है छूट दी है। उन्होंने स्कूल बैगों को कर मुक्त किया है, उन्होंने अन्य आम आवश्यकताओं को 5% कर पर ला दिया है, जिससे न केवल आम आदमी को राहत मिली है, लेकिन कर वसूली में भी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए हमारा ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो 14% पर इस काले कानून का विरोध कर रही थी 2006 में, उसे 14% से भी कम कर वसूली करके इसको एक बेहतर जन उपयोगी कर लागू करना चाहिए था। लेकिन वो जो काम दलफजी नहीं कर सकते, जो काले कानून अंग्रेजों के नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा भयंकर कानून, उसको 18%, 28% और 33% जैसे कर लगाकर इस देश को अंधियारे में धक्का देना चाह रहे हैं। अनुरोध है कि आप चैनल खबर सहारनपुर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।